गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 5 यानी कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में आज हम क्वेश्चन कराते हैं। यानी कि जो पार्टनर अवकाश ग्रहण कर रहा है, जिसका रिटायरमेंट हो रहा है, उसके लोन अकाउंट का सेटलमेंट कैसे करते हैं, जिसके दो मेथड हैं। एक मेथड तो हमने पहले क्वेश्चन में भी कराया था। अब देखिए तो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 44, पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स इन ए फर्म। आर रिटायर फ्रॉम द फर्म, आर फर्म से रिटायर हो गया। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट रुपए 3 लाख। जब वो रिटायर हुआ तो रुपए 3 लाख उसके ड्यू हो गए, उसको ड्यू टू हिम, उसको देने हुए हमें टोटल रुपए 3 लाख। इट इज एग्री टू पे हिम इंस्टॉलमेंट। जो पार्टनर थे उस इंस्टॉलमेंट में देने के लिए एग्री हुए। एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर, वो हर साल के अंत में उसे इंस्टॉलमेंट के रूप में देंगे। प्रीपेयर आर्स लोन अकाउंट इन द फॉलोइंग केसेस। निम्नलिखित केस में आर का लोन अकाउंट बना के दिखाना है। पहला है 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%। 5 साल की इंस्टॉलमेंट देनी है प्लस इंटरेस्ट 15%। दूसरा है इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपए 1 लाख। 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट देनी, ऑलरेडी इंक्लूड इंटरेस्ट। जिस 1 लाख में इंटरेस्ट इंक्लूड है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ द फर्स्ट 4 ईयर एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द 5th ईयर। और बचा हुआ बैलेंस हम 5th ईयर में दे देंगे जितने रुपए बचे हैं हमारे। तो देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं आर्स लोन अकाउंट। आर्स लोन अकाउंट बनाए, लिखेंगे क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर्स रुपए पर्टिकुलर्स और रुपए लिख दिया हमने। सबसे पहले इसके क्रेडिट में लिखेंगे हम बाई आर्स कैपिटल अकाउंट। आर के कैपिटल अकाउंट से हमें यहाँ लोन मिला कितने रुपए का, 3 लाख का। कि 3 लाख उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अब जैसे ये तो साल के शुरू में एंट्री थी, डेट इस न्यूमेरिकल में दे नहीं रखी, इसलिए डेट का कॉलम हमने बनाया नहीं, तो डेट का कॉलम बना लेते। उसके बाद लिखेंगे बाई इंटरेस्ट, बाई इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट कितना देना है भाई, इंटरेस्ट 15% एट द रेट ऑफ 15%। 3 लाख का 15% निकालेंगे, आ जाएगा 45,000। ठीक है, ये आ जाएगा 45,000। 45,000 का इसका टोटल कर देंगे पहली साल, ये आ गया 3,45,000। ठीक है, अब इसके डेबिट साइड में आ जाएंगे, यहाँ लिख देंगे टू बैंक। पहली बार पेमेंट करेंगे, कितनी पेमेंट करेंगे देखिए। एक तो 3 लाख था, उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करना है, तो इसका 1/5 निकाल लेंगे। 1/5 निकाल यानी कि 5 से भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 60,000 प्लस ये इंटरेस्ट कितना 45,000। टोटल पेमेंट कर देंगे 1,05,000 रुपए की। 1,05,000 की पेमेंट कर दी। बाकी को लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, C/D। कैरी डाउन कितना बच गया, यानी कि इसमें से 1,05,000 हमने घटाए। जब 1,05,000 घटाएंगे तो हमारे पास जो टोटल हमारे पास बचेगा 45 तो ये 60, यानी कि 2,40,000 रुपये हमारे पास टोटल बचेंगे। बैलेंस कैरी डाउन इस साइड का भी टोटल कर देंगे, जो आ जाएगा 3,45,000। उसके बाद अगली साल यहाँ लिखेंगे बाई, यानी कि दूसरी साल बाई बैलेंस ब्रोड डाउन। बैलेंस ब्रोड डाउन कितना, अब ऊपर से ये बैलेंस उतार के यहाँ लिखेंगे, कितना आ जाएगा 2,40,000। उसके बाद लिख देंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट। और ये इंटरेस्ट इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, यानी कि अब 2,40,000 का निकालेंगे। 2,40,000 का जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो हमारे पास आ जाएगा 36,000 रुपये। इस 2,40,000 का अगर आप निकालेंगे 15% तो 36,000 आएगा, और इस समय टोटल आ जाएगा 2,76,000। अब इस साइड फिर से लिख देंगे, इस साल भी बैंक से पेमेंट कर देंगे एक नई इंस्टॉलमेंट की। नई इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी, वही 60,000 प्लस इंटरेस्ट। तो 60,000 किस्त प्लस 36,000 इंटरेस्ट, कितना जाएगा 60,000 प्लस 36,000, यानी कि टोटल 96,000 रुपये की पेमेंट कर दी हमने। 96,000 की पेमेंट कर दी। उसके बाद लिख देंगे टू बैलेंस
कैरी डाउन, बैलेंस इसमें से 96,000 घटा देंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 1,80,000 रुपये। 1,80,000 बैलेंस रह गए। इस साइड का भी टोटल करेंगे जो आएगा 2,76,000। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। ये बैलेंस उतार कर इधर लिख देते हैं। तीसरी साल बाई बैलेंस ब्रोड डाउन, बैलेंस कितना आ जाएगा ब्रोड डाउन? 1,80,000। उसके बाद इस पर निकालेंगे इंटरेस्ट 15%, बाई इंटरेस्ट अकाउंट 15% एट द रेट ऑफ 15% निकालेंगे। इसका 15% निकालेंगे तो ये आएगा 27,000। ठीक है, आप 27,000 इसमें जोड़ के यहाँ टोटल कर देंगे, ये आ जाएगा 2,07,000 रुपये। इस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड में पेमेंट करेंगे तीसरी साल की किस्त की। बैंक अकाउंट कितना? 60,000 प्लस 27,000, यानी टोटल 87,000 रुपये की पेमेंट कर देंगे। बच गए उसे लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। कितने रुपए का बैलेंस बच गया? 87,000 की पेमेंट करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 1,20,000। ठीक है, उसका टोटल कर देंगे हम। ये टोटल हमारे पास आया 2,07,000 रुपये। उसके बाद और आगे चलते हैं तो हम लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रोड डाउन, B/D। ब्रोड डाउन कितना बैलेंस आ जाएगा? ऊपर से 1,20,000। 1,20,000 पर इंटरेस्ट निकाल देंगे 15% बाई इंटरेस्ट अकाउंट, और इंटरेस्ट 15% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 18,000। टोटल इस साइड का लिख देंगे 1,38,000। डेबिट साइड में पहले पेमेंट करेंगे चौथी साल की बाई बैंक अकाउंट कितना? 60,000 प्लस 18,000, यानी कि 78,000 रुपये की पेमेंट कर देंगे। 78,000 की पेमेंट करने के बाद लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा? इसमें से 78,000 घटाने के बाद आपके पास बचेंगे 60,000, और इस साइड का टोटल आ जाएगा 1,38,000। नई साल में ये बैलेंस और नीचे ले आएंगे और नीचे ला करके लिखेंगे बाई बैलेंस कैरी ब्रोड डाउन। कितना बैलेंस आया? 60,000। उसके बाद लिख देंगे बाई इंटरेस्ट कितना होगा इस पर? 9,000 रुपये। इसका 15% निकालेंगे, टोटल आ जाएगा 69,000। और इस साइड ये लास्ट ईयर है, चौथी 5वीं साल है, पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट 60,000 किस्त प्लस 9,000 रुपये इंटरेस्ट। ये जो आया था पूरा का पूरा अब 69,000 की पेमेंट कर देंगे और टोटल आ जाएगा 69,000। ये टोटल होगा। ये था एक तो पहले मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये था जब ये कहा गया था कि आप इक्वल इंस्टॉलमेंट बना लें प्लस उसमें इंटरेस्ट जोड़ के दे दें। अब दूसरी कंडीशन है कि इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं बनानी, हर साल इंस्टॉलमेंट बनानी है 1,00,000 रुपए की। 4 साल तक हम कितने की इंस्टॉलमेंट देंगे? हर साल 1,00,000 रुपए, और जो 5वीं साल बचेगी उसमें जो भी कुछ बचेगा इंटरेस्ट मिला के सारे की पेमेंट कर देंगे। तो ये है। अब दूसरा क्वेश्चन आप देखिए कैसे करते हैं। जो इसका पार्ट 2 है वो देखेंगे। अब हम करेंगे वो पार्ट 2 इसी क्वेश्चन का। तो यहाँ लिखेंगे भाई क्या था नाम? आर्स लोन अकाउंट। लिखेंगे डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपए पर्टिकुलर्स और रुपए हमने लिख दिए। अब वही है, इसमें 1,00,000 रुपए की पेमेंट करनी है हर साल। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाई आर्स कैपिटल अकाउंट। आर्स कैपिटल अकाउंट कितने का रुपए का था? वही 3,00,000 रुपए का थे, उसके लोन अकाउंट में आए। उसके बाद लिखेंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट कितना %? 15% इंटरेस्ट लगाया। 3,00,000 का इंटरेस्ट कितना आया? 45,000, और इस साइड का टोटल आ गया 3,45,000। उसके बाद है इस साइड पेमेंट कर देंगे पहली किस्त की पहली साल, लेकिन इसमें हमें कुछ जोड़ना नहीं, उसने खुद कहा है कि पहली साल कितने की पेमेंट करनी है? 1,00,000 की पेमेंट कर देंगे। 4 साल तक 1-1 लाख की पेमेंट करनी है। उसके बाद लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, और बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा आपका
2,45,000, 2,45,000। इस साइड का टोटल भी 3,45,000। अब बैलेंस उतार देंगे, बाई बैलेंस ब्रोड डाउन। बाई बैलेंस ब्रोड डाउन कितना आ गया? 2,45,000। उसके बाद आप लिखेंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट, और वही इंटरेस्ट 15% लगेगा 2,45,000 पर। 2,45,000 का 15% इंटरेस्ट कितना आएगा आप रफली कैलकुलेट कर ले, वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैं कैलकुलेटर का थोड़ा यूज़ करता हूँ। तो देखिए ये थे आपके 2,45,000 का 15%, ये आएगा 36,750। ये इंटरेस्ट आ जाएगा, तो आप यहाँ लिख देंगे 36,750, इनका टोटल कर देंगे 36,750। इसमें आप जोड़ दें 0, 5, 7, 6 और 5 11, 4, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 2,81,750, 2,81,750। उसके बाद हम इसकी पेमेंट कर देंगे। इधर क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट, नई किस्त की पेमेंट कर दी, दूसरी साल कितनी देनी है? 1 लाख। इसमें वो कुछ अलग नहीं करना। उसके बाद लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कितना बच गया? 2,81,750 में से अगर हम 1 लाख घटा दें तो बच जाएंगे 1,81,750, और 1,81,750 फिर ये आ जाएगा 2,81,750 टोटल। ये बैलेंस आ जाएगा इस साइड। बैलेंस लिखेंगे हम, बैलेंस लिखेंगे इधर बाई बैलेंस ब्रोड डाउन 1,81,750। उसके बाद लिखेंगे बाई इंटरेस्ट, और अब की बार जो इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है वो 81,750 पर करना है 12%। तो देखिए 81,000 नहीं, 1,81,000, 1,81,750 रुपये का 15% कैलकुलेट करेंगे। ये आएगा 27,262.5। हम 27,263 लिख देते हैं, 27,263। ठीक है, अब इनका टोटल कर देते हैं 27,263 प्लस 1,81,750। तो ये आएगा आपका 2,09,013, 2,09,013 रुपये इनका बैलेंस आ जाएगा टोटल। इसमें से हम नई किस्त की पेमेंट कर देंगे, नई यानी कि तीसरी साल की किस्त की पेमेंट कर देंगे। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। तीसरी साल भी कितने रुपए की पेमेंट करनी थी? 1 लाख की। बचे हुए का क्या लिख देंगे? टू बैलेंस। बैलेंस 1 लाख घटा देंगे, 1,09,013 रुपये बैलेंस आ गया, और इस साइड का टोटल भी आ जाएगा 2,09,013। ये बैलेंस इधर लिख देंगे। चौथी साल में बाई बैलेंस ब्रोड डाउन कितना? 1,09,013। उसके बाद इस पर लिखेंगे इंटरेस्ट बाई इंटरेस्ट अकाउंट, इस पर इंटरेस्ट निकालेंगे। तो ये जो है आपका 1,09,013 का 15% इंटरेस्ट निकालेंगे। ये आएगा आपका 16,351। तो हम इसे 16,352 कर देते हैं, 16,352, और इस 16,352 में जोड़ देंगे हम 1,09,013। तो ये आएगा आपका 1,25,365, 1,25,365, यानी कि 65.95। हमने एक पहले ही बढ़ा दिया, 1,25,365। उसमें से चौथी साल की किस्त की पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट कितना आएगा? 1 लाख। उसके बाद टू बैलेंस कैरी डाउन C/D। बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा आपका? बैलेंस कैरी डाउन 1 लाख घटा देंगे, आएगा 25,365, और इस साइड का टोटल भी आ जाएगा 1,25,365। बचे हुए को क्या लिख देंगे? बाई बैलेंस ब्रोड डाउन 25,365। इस पर इंटरेस्ट निकालेंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट। अब 25,365 पर आप इंटरेस्ट निकाल लें 15%। 25,365 का 15% इंटरेस्ट आएगा
3805 3805 को इसमें जोड़ देंगे, 3805 को 25,365 में जोड़ देंगे, ये आपका आएगा 29,170। और लास्ट ईयर जो बचा था उसकी पेमेंट करनी है, इसकी पेमेंट कर देंगे। ये 5वां साल है, टू बैंक अकाउंट 29,170 और इसकी पेमेंट करने के बाद इसका टोटल आ जाएगा 29,170 और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। ये 2 तरह के अकाउंट थे जो लोन सेटलमेंट के आपको बनाने थे।